ऐसा कोई भी प्रावधान है कि हम किसी देश पर आक्रमण करेंगे तो उससे पहले बता देंगे कि हम आपके देश पर आक्रमण करने जा रहे हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये देश के विदेश मंत्री को भी नहीं पता होगा कि भारत ये पता होगा कि हमला करने के लिए जा रहा है, कहां करने जा रहा है, कैसे करने जा रहा है, ये देश के विदेश मंत्री को भी नहीं पता होगा। ये योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। भाई पहले तो यह तय हो जाना चाहिए ये गोदी एंकर्स को किस बात का ठेका दिया गया है, सरकार की फजीहत कराने का या उनका समर्थन करने का। क्योंकि आप जब भी कुछ बोलते हैं तो गोदी एंकर खोलकर ही सरकार की पोल खोल देते हैं। सोचिए, गोदी एंकर ने खुल्लम खुल्ला ये मान लिया एक ने कि सरकार को पता ही नहीं था सेना सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है, कहां करने जा रही है, कैसे करने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कह रहा। आज आपको दिखाऊंगा एक ऐसे गोदी एंकर हैं जिन्होंने अपने आका को खुश करने में सारी हदें पार की, लेकिन जल्दबाजी में एक ऐसा बयान दे डाला जो अब उनके लिए जी का जंजाल बन गया है। यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे यही गोदी एंकर अपने ही एक साथी की तरफ से मांगी गई माफी के बाद बौखला जाते हैं, बताते हैं फिल्मों पर, ओटीटी पर और ये न्यूज पर, चैनल्स पर, सब पर अलग अलग तरीके से सेंसरशिप है। तो यूट्यूबर्स को क्यों छोड़ रखा है? क्यों? मैं बता देता हूं कि तुम जैसों की पोल खोल सके। अभी दिखाऊंगा उनका रोना रपट्टा भी, और इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा प्रोफेसर महमूदाबाद के लिए जब जन आंदोलन शुरू हुआ तो उनको राहत मिली है। क्या राहत मिली वो खबर भी आप देखिएगा, और देखिएगा राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कैसे गंदगी उगली बीजेपी ने, और तो और कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने ज्यादा अवसादग्रस्त हो गए कि कांग्रेस की तरफ से लताड़ पर लताड़ खानी पड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं एक बयान के साथ, पहले सुनिए न्यूज 18 का। ये आप कम से कम सवाल पूछेंगे तो जवाब देने का मौका तो दीजिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये इतना विरोधाभास है क्यों, जनता के सामने इतना भ्रम है क्यों? आप खुद कैमरे के सामने कह रहे हैं कि आपने उनको एक गुड एडवाइस दी, उन्होंने वो गुड एडवाइस नहीं मानी। आपने किससे पूछकर ये एडवाइस दी? क्या सेना इस बात से एग्री करती है? क्या डीजीएमओ इस बात से एग्री करते हैं कि ऐसा कोई भी प्रावधान है कि हम किसी देश पर आक्रमण करेंगे तो उससे पहले बता देंगे कि हम आपके देश पर आक्रमण करने जा रहे हैं? फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये देश के विदेश मंत्री को भी नहीं पता होगा कि भारत ये पता होगा कि हमला करने के लिए जा रहा है, कहां करने जा रहा है, कैसे करने जा रहा है, ये देश के विदेश मंत्री को भी नहीं पता होगा। लीजिए, देश के विदेश मंत्री को कुछ नहीं पता। इस देश में नोटबंदी होता है, यहाँ की वित्त मंत्री को नहीं पता, यहाँ ये हो जाता है किसी को नहीं पता, यहाँ तो सब होता ही रहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देख लिया आपने। ये सरकार का पक्ष रखने जा रहे थे क्योंकि एस जयशंकर ने एक ऐसी पोल खोल दी जिसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी एक टांग पर खड़ी हुई है कि कैसे इसे समेटा जाए, इस रायते को जिसे एस जयशंकर ने फैलाया है। बीजेपी के प्रवक्ता नहीं संभाल पा रहे, गोदी एंकर नहीं संभाल पा रहे, 10-10 रुपल्ली के दिहाड़ी मजदूर बैठा रखे वो नहीं संभाल पा रहे, सोशल मीडिया पर कोई नहीं संभाल पा रहा। अब ये भाई साहब उतरे थे, इन्होंने और भद्द पिटवा दी कि विदेश मंत्री तो जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं थी तो ज्ञान का प्रवचन पंजीरी बांटने क्यों आ जाते थे बीच बीच में? एस जयशंकर, हमने मांगी थी क्या? जब आपको जानकारी नहीं तो जिसको जानकारी है, सेना को जानकारी, सेना को बोलने दीजिए। एस जयशंकर क्यों ताऊ बन रहे थे बीच में कूदकर? क्योंकि चेहरा चमकाना है, सरकार को बताना है कि हमारी वजह से हो रहा है। लेकिन जब फजीयत होने लगी तो अब भाग रहे हैं, इधर मुंह छिपा रहे, उधर मुंह छिपा रहे। खैर, अभी और भी चीजें दिखाता हूं। देखिए किस तरीके से कांग्रेस ने सवालिया निशान खड़ा किया, सुनिए। मुखबिरी है, यह अपराध है, यह गद्दारी है। जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये बिल्कुल, अभी सवाल तो मैंने भी आपसे पूछा था, इसको क्या करार दिया जाए, क्योंकि यही बयान अब पाकिस्तान की मीडिया पर भी चल रहा है। पाकिस्तान की मीडिया भी इसे कोट करते हुए तमाम तरह की डिबेट कर रही है। जब ये सारी चीजें वहां पर हो रही हैं, क्योंकि यहां पर तो निहाल सिंह राठौर का एक वीडियो चल गया था तो देशद्रोह का मामला लग गया, राष्ट्रद्रोह, ऐसे कई औरों पर भी लगा दिया। अब इस पर ना छाती पीटते हैं गोदी एंकर कि ये वाला बयान का इस्तेमाल वहां किया जा रहा है, तो जिस आधार पर निहाल सिंह राठौर पर मुकदमा दर्ज किया गया था ऐसे ही कुछ होना चाहिए, ये सारी बात डिफेंड करने उतर आते हैं। आइए, चूंकि एनआई की बाइट है इसलिए मैं नहीं, ये समित पात्रा का है। समित पात्रा ने खुद भी ट्वीट कर दिया, लिखते हैं पाकिस्तान के सभी न्यूज चैनल पर राहुल गांधी और उनके नेता हीरो बने हुए हैं
और हाफिज सईद ने तो एक बार कहा था कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, अर्थात हाफिज को राहुल पसंद है। अब आइए पहली वाली लाइन पर साहब को डिकोड कर देते हैं। पाकिस्तान के सभी न्यूज चैनल पर राहुल गांधी और उनके नेता हीरो बने हुए हैं। दरअसल बात राहुल गांधी और उसके नहीं, ये जो सवाल पूछ रहा है, सवाल पूछा जाएगा, उनका देश का चैनल चला रहा है, तो ऐसे तो रविशंकर जो एस जयशंकर हैं उनके बयान को भी कोट किया गया था, तो हीरो तो वो भी बने हुए हैं, उनके लिए सवाल करेंगे संबित पात्रा? नहीं, मैंने कहा ना, देश हित इनके लिए है ही नहीं, पार्टी ऊपर है, मालिक इनका ऊपर है। दूसरा, हाफिज सईद ने एक बार कहा था कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, अर्थात हाफिज को राहुल पसंद है। तो अभी इंडिया टुडे की एक खबर भी मैंने आपको दिखाई थी कि वहां पर यह कहा जा रहा था कि मोदी का रहना बहुत जरूरी है भारत के अंदर। तो क्या मान लिया जाए, क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को मोदी पसंद है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंडिया टुडे की रिपोर्ट थी, आपने देखा भी होगा, उनकी रिपोर्ट थी कि वहां एक स्पाई का ही खुलासा था, जो पूर्व स्पाई था उसका एक खुलासा था। तो ऐसी बयान मत दिए, वो खुद की फजीहत हो। इसको जवाब भी दिया। जवाब किसने दिया? जवाब आगे आकर जो जयराम रमेश है उन्होंने कहा, इनकी भी एनआई की बाइट है इसलिए मैं बता देता हूं। राहुल गांधी गिविंग ऑक्सीजन टू पाकिस्तान इस पर टेररिस्ट हु वर इन्वॉल्व इन द पहलगाम अटैक शुड बी कॉच। China has given oxygen to Pakistan. It could not have fought this war without the help of China. We have raised a question about this partnership. Who gave a clean chit to Jinnah and praised him? बिल्कुल सही सवाल। जसवंत सिन्हा ने किसकी तारीफ की थी? अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा, लाहौर तक किसी को छोड़ गया बस यात्रा में। Who had gone breakfast? नवाज शरीफ के साथ किसने नाश्ता किया था बिना पूर्व सूचना के? It was नरेंद्र मोदी। You are sending the MPs but also catch the Pahalgam टेररिस्ट। बिल्कुल सही सवाल है। क्या पहलगाम आतंकी हमले के आतंकी पकड़े गए अब तक? नहीं, उस पर सवाल मत पूछिए और अंट शंट इनके जवाब सुनते रहिए। चलिए अब इनको भी जरा सुन लीजिए, जब बीजेपी की बात हो ही रही तो इनका भी सुनना जरूरी। कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। पहले मुझे ये बात आज क्लियर करने दीजिए, जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहां गए? मैंने कहा ना, अनपढ़ों गवारों का पूरा झुंड है और इसीलिए इन पर भरोसा ना करके कांग्रेस के शशि थरूर को कमान संभाली गई। आप ही जाकर संभालना, क्योंकि ये तो हिंदू मुसलमान करने में एक्सपर्ट ज्यादा है। चलिए एक और जगह देखिए कैसे लताड़ पड़ती है, क्या होता है सुनिए। वो जो 4 लोग थे पहलगाम वाले, वो गायब कहाँ होते? सही बात है। ये तो बात ठीक है कि वो आ गए, उन्होंने लोकल हेल्प लेकर यहाँ पे 26 लोगों को बेदर्दी से मार दिया। सही बात है। परंतु जब पता चल गया तो वो कहाँ है? हो गई। मैं इसको हादसा नहीं मानता, ये वारदात है। सही बात है, वो कहाँ है? कोई सवाल का जवाब देना ही नहीं है। अब इस सब के बीच एक खबर आई है, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। लगातार इसको लेकर मुद्दा उठ रहा था, घिरती जा रही थी हरियाणा की महिला आयोग की अध्यक्ष, जिनकी शिकायत पर इनको गिरफ्तार किया गया था। आखिरकार अंतरिम जमानत मिली है अली खान महमूदाबाद को। और इन सब के बीच देखिए संगीत कुमार रागी का भी एक बयान, पढ़िए इनका भी। ये अपने आप को वैसे राजनीतिक विश्लेषक, इतिहासकार तमाम नामों से बुलाते हैं और अलग अलग न्यूज चैनल पर जाते हैं, लेकिन इनकी भाषा शैली समझ लीजिएगा। एक देश के सांसद के बारे में क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी की बुद्धि पर तरस खाइए, रोष व्यक्त कीजिए, या दोनों सब जायज है। इस व्यक्ति को ना डिप्लोमेसी की भाषा समझ में आती है, ना किसी विषय का ज्ञान है। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि स्ट्राइक के बाद लग रहा था कि पाकिस्तान में मौतें नहीं बल्कि इनके घर में मौत हुई हो। गांधी परिवार की चीन पाकिस्तान परस्ती सामने है, इन्हें ज्यादा ज्ञान है, कई बार लताड़ खा चुके हैं, शर्म नहीं आती। ये संगीत कुमार रागी, अगर आप नीचे जाकर पढ़ेंगे तो आपको कमेंट में मिल जाएंगे, इनको ज्ञान देने वाले 10 और मिल जाएंगे। ये ना, मैंने कहा ना, आप भक्ति में लीन है, क्या कहा जाए। और इनको चैनल बिठाता है एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, सीधी सीधी बीजेपी का नेता लिखिए ना, वरना नहीं हो तो जरा इनको भी सुन लीजिए। राहुल गांधी और पूरे गांधी परिवार के लिए आपने बोला है, सुनिए। द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। Difficult for me to make financial arrangements. Somehow, Rajiv ji came to know about that. He called me. He decided to include me in the delegation to the United Nations. सुना आपने, ये है संगीत कुमार रागी। गांधी परिवार को कोसने से पहले कम से कम जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो उस पार्टी की नींव रखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को ही सुन लिया होता। लेकिन ये नए दौर की बीजेपी है जो मोदी शाह के आगे कुछ सोच नहीं पाती, जिन्हें 2014 के बाद आजादी मिलती है। इतिहासकार
एक पिछलग्गू बना हुआ होता है, खुद को राजनीतिक विश्लेषक कहकर अपनी पीठ थपथपाता है, राजनीति का राव से पता नहीं होता और वही बिल्कुल चापलूसी की सारी हदें पार करता। मैं बस निवेदन करूंगा, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी को भी सुन लिया करिए, पढ़ लेंगे, थोड़ा समझ जाएंगे तो बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, जैसे ही कार्रवाई हुई, आपको तो पता ही है कैसे कार्रवाई हुई, FIR दर्ज की गई अभी अर्णब गोस्वामी के खिलाफ। अब वो छाती पीटो कार्यक्रम शुरू हो गया, सुनिए। यूट्यूब की दो धारी तलवार से एक सोसाइटी के तौर पर हमें कितना अलर्ट होना है, ये आज आपको मैं बताऊंगा, और कितना जरूरी है ये भी आपको मैं बताऊंगा। ज्योति मल्होत्रा ने भी शुरुआत तो नेम, फेम और मनी के लिए ही की थी, लेकिन अगर उस पर लग रहे आरोप सही है तो समझिए सिचुएशन अब अलार्मिंग हो चुकी है। अब बताऊं क्या है, ये यूट्यूबर्स से इनकी दिक्कत बड़ी हुई है। इनके सारी जो कहानियां होती हैं ना, सारी खुल जाती हैं। मोहम्मद जुबैर खोल कर रख देते हैं, उनका अल्ट न्यूज़ खोल देता है, तमाम वीडियोस सामने आ जाती हैं, सोशल मीडिया पर पोल खुल जाती है, यूट्यूब फैक्ट चेक कर देता है, तमाम चीज़ें। अब ये घबराए हुए हैं। जानते हैं गोदी मीडिया की सबसे ज़्यादा फजीयत इस तनाव के दौर में कब हुई थी? क्योंकि आपके अपने चैनल द लाइव टीवी सहित जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्होंने इनकी पोल खोली थी कि कितना झूठ परोस रहे हैं। तब से मुंह दिखाने के काबिल बचे नहीं है। तो अब ये यूट्यूब के खिलाफ मुहिम चलवा रहे हैं अपने अपने चैनल पर। मैं बिल्कुल कहता हूं चलनी चाहिए। तो सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया को अपना यूट्यूब चैनल भी दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि उस पर भी फर्जी खबरें चली थी। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत तेज रफ्तार से न्यूज़ 18 काम कर रहा है। ये इंटरनल काम है इनका, बहुत तेजी से हो रहा है। चैनल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, यूट्यूब पर ध्यान दे रहे हैं। इनकी मीटिंग में इसी बात पर चर्चा सबसे ज़्यादा होती है कि किसके शो के सबसे ज़्यादा कितने नंबर आए। चलिए आइए इस आदमी का दोहरा चेहरा भी देख लीजिए। ये योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति हैं, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं। somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get his mental balance checked. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much for joining me, योगी जी. I'd like to congratulate you on your 100 days in governance. तो ये आदमी है, ये लोग वो हैं जो हाल पहनकर बैठे रहते हैं, बस वक्त और सत्ता बदलने का इंतजार होता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने जब से कह रहा हूँ, मैं 2-3 लोगों के बयान और ट्वीट भी देख चुका हूँ। लोगों को भी उम्मीद है जब सत्ता परिवर्तन होगा तो जो ये खाल पहनकर बैठकर सत्ता बदलने का इंतजार करते हैं, उनका इलाज अच्छे से होना चाहिए, वरना कांग्रेस से भी भरोसा उठने में देर नहीं लगेगी। चलिए, एक और जर्नलिस्ट हैं, उनके एक बयान को कोट करते हुए लिखा है, एक्सपर्ट्स स्पीक्स है, उसने ये किया IIMC ने। अंजनोम कश्यप ने दिया, भारतीय जनसंचार संस्थान में इन्होंने कोई बोला होगा कुछ। एक पत्रकार के तौर पर आपने क्या सूचना दी है जानना बहुत जरूरी है। हमेशा फैक्ट्स को जांचें और सूचना को अपना आधार बनाएं। तनाव के दौर में जरा आप भी फैक्ट चेक कर लेते वीडियोस चलाने से पहले, लेकिन नहीं, ज्ञान देना है। इसके अलावा देखिए अब क्या हो रहा है संभल में, जरा संभल की एक तस्वीर देख लीजिए। सभी को सूचित किया जाता है कि थाना नखासा के मुकदमा अपराध संख्या 304/24 व 305/24 में अभियुक्त अता पुत्र मुल्ला सुखा निवासी न्यारे वाली मस्जिद मोहल्ला खकुसराय के विरुद्ध न्यायालय द्वारा। दरअसल अशरफ हुसैन ने ट्वीट की खबर लिखा, संभल हिंसा के आरोप में फरार चल रहे 5 मुसलमान अता, फैजान, समद, राहिल और शारी के घर पर पुलिस ने ढोल बजाकर कुर्की की मुनादी कराई। अगर अब भी ये कोर्ट में सरेंडर नहीं करते तो प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी। 24 नवंबर 2024 की हिंसा में 70 से ज्यादा आरोपी फरार चल रहे हैं। बहुत अच्छा है, जो आरोपी है उन्हें दबोचा जाए, ना मिले तो कुर्की कर ली जाए। लेकिन सवाल यह है कि वो करनी सेना के नेता कहाँ है, कार्यकर्ता जो सड़क पर उतरकर तमाशा कर रहे थे, एक सांसद के काफिले पर हमला किया था, कहाँ है वो उपेंद्र राणा जो हर बार फरार हो जाता है, पुलिस की गिरफ्त से निकल जाता है, उसके घर पर कुर्की कब करेगी उत्तर प्रदेश की सजग और चुस्त दुरुस्त पुलिस? इंतजार रहेगा। अब ये देखिए एक बदतमीजी की जा रही है, बदतमीजी क्या रही है, सुनिए बोलने का तरीका। तेरे हिसाब तो औरंगजेब ठीक था नहीं था? तेरे हिसाब तो औरंगजेब ठीक था नहीं था? हाँ या ना? जो आपको पता वो मुझे पता। तेरे हिसाब से औरंगजेब ठीक था? आपको क्या पता? मुझे तो पता, बेईमान था वो, बच्चा था वो, आरामी था वो। अपने विचार तो बता। तेरे हिसाब से मंदिर तो ठीक है? मुझे पता ही नहीं तेरे हिसाब। अब देखिए ये जबरदस्ती, और वो मना कर रहा है, मेरे को नहीं मालूम, तब बात देखो, करने का तरीका देखो, हो सकता है अपने बाप दादा से भी ऐसे ही बात करता हो ये। अब आइए जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर दिखाने जा रहा हूं। ANI की खबर है, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से बाहर निकल कर आई है।
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। यह मामला आग लगने के बाद उनके सरकारी घर से बड़ी तादाद में जले हुए पैसे बरामद होने से जुड़ा हुआ है। अब इसमें न्यायमूर्ति अभय एस ओका की जो अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करने से पहले प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को अपना प्रतिनिधित्व दाखिल करें और उसके बाद इस सब पर बात और सुनवाई की जाएगी, देखा जाएगा क्या होगा आगे, लेकिन पहले ये काम करके लाएं। यानी जो बात इस देश के उपराष्ट्रपति ने उठाई थी सार्वजनिक मंच से सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने के लिए, उसको पहले ही पढ़ा पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। नमस्कार।